तो क्या हाल है मेरे भाइयों का। सब बढ़िया है ना। जब से नथिंग फोन 3A प्रो लॉन्च हुआ है 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम है, आपके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 25,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दो। क्या 30,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में नथिंग फोन 3A प्रो एक बेस्ट कैमरा फ़ोन है। अब अगर मैं सीधा हाँ बोलूँगा तो आप कहोगे नथिंग ने वीडियो स्पॉन्सर करी है, बट एक्चुअली मैं नथिंग फोन 3A प्रो ये कभी कभी ऐसा करता है, सीधा सीधा नहीं जीतने वाला इस कंपैरिजन में, बिकॉज बाकी के जो दो फोन्स मैंने पिक करे हैं वो काफी टफ कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे। एंड आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि Vivo V50 जब से लॉन्च हुआ है मैंने अभी तक इसका कैमरा कंपेयर नहीं करा, तो मैंने सोचा इस वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। इवन दो इसका प्राइस 35,000 रुपीज है, बट ऑफलाइन में 30,000 रुपीज का मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, कोई पेरिस्कोप लेंस नहीं है। सेल्समार्ट कैफे पे Vivo V50 128GB वेरिएंट आपको 30,900 का मिल जाएगा। एंड बाकी जो दोनों मॉडल्स हैं, जो दोनों फोन्स हैं, उन पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोटो H50 Pro, आपको याद है जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो मैंने बताया था कि वीडियो जब भी रिकॉर्ड करते हैं हम मोटो H50 Pro से तो वीडियो में काफी लैग है। काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं, रिसेंटली एंड्रॉयड 15 का अपडेट भी आ चुका है और अभी भी मतलब इशू सॉल्व नहीं करा मोटरोला ने। ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट मोटो H50 Pro की इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस कंपैरिजन में इसको इंक्लूड करना जरूरी लगा मुझे। अगर आप ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो मोटो H50 Pro आपके लिए नहीं है, ये बात मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ। इस बार मैं लो लाइट की इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी से स्टार्ट करना चाहूंगा वीडियो, बिकॉज किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा के लिए ये एक सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। ये वीडियो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है। Vivo V50 की वीडियो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है एंड कलर कॉन्ट्रास्ट नेचुरल नहीं है। मोटो H50 Pro और नथिंग फोन 3A Pro दोनों की वीडियोस वेल एक्सपोज्ड है, लेकिन मोटो H50 Pro ISO को थोड़ा बूस्ट कर रहा है, जिस वजह से वीडियो में नॉइस थोड़ी इंक्रीज हो गई है और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा मिसिंग है। नथिंग फोन 3A Pro की वीडियो वेल एक्सपोज्ड है और कलर्स भी नेचुरल साइड पे है, तो नथिंग की वीडियो बेटर है, बट नॉइस तो तीनों में ही है एंड नथिंग की भी वीडियो बस काम चला देगी, इतनी कोई खास नहीं है। अब ये वाला लो लाइट में जब मैंने सैंपल कैप्चर करा तो आसपास येलो वार्म लाइट्स ऑन थी, जिस वजह से नथिंग फोन 3A Pro और मोटो H50 Pro में एक नेचुरल सी वार्म टोन देखने को मिली, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इट्स जस्ट नथिंग फोन 3A Pro में वार्म टोन थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप Vivo V50 की इमेज को देखोगे तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। स्काई का कलर जो ब्लू शेड है उसको काफी आर्टिफिशियल सा कर दिया है और एक वियर्ड सी वाइट टोन इमेज में ऐड हो गई है। इवन जो बैकग्राउंड में कुछ लाइट्स हैं वो भी ओवर एक्सपोज हो रही हैं वीवो में। नथिंग फोन 3A Pro, मोटो H50 Pro लाइट्स पे एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं तो Vivo V50 में डिटेल्स मिसिंग है। इवन नथिंग फोन 3A Pro की इमेज भी थोड़ी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स हैं बट बेटर हो सकती थी। मोटो H50 Pro की इमेज काफी शार्प है, टेक्सचर वेल मेंटेन्ड है। इवन इस सैंपल शॉट में भी Vivo V50 थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, बिकॉज लाइट्स का जो एक्चुअल कलर है वो प्रॉपरली इसने मेंटेन नहीं करा और थोड़ी सी लाइट्स ओवर एक्सपोज भी हो रही हैं कंपेयर टू बोथ द अदर इमेजेस। नथिंग और मोटरोला में नॉइस कम है कंपेयर टू Vivo, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो नथिंग और Vivo दोनों की ही इमेजेस में मिसिंग है। स्लाइटली बेटर डिटेल्स देखने को मिली है मोटो H50 Pro की इमेज में, इवन दो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मोटरोला की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी अगर और बेटर होती तो और अच्छा रिजल्ट आता। अब इस सैंपल शॉट में मेरे फेस पे सामने से वार्म लाइट आ रही थी, थोड़ी सी येलो लाइट्स थी और बैकग्राउंड में थी रेड लाइट्स। Vivo V50 ने ना कलर्स को थोड़ा सा फिक्स कर दिया है, या मतलब कुछ भी कह लो, बट नेचुरल कलर्स कैप्चर नहीं करे। स्टिल इमेज देखने में एज सच बुरी नहीं लग रही, पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। मोटो H50 Pro में कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बूस्टेड है। नथिंग फोन 3A Pro में जो कलर्स हैं वो क्लोज टू रियलिटी हैं। तीनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस है और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इस सैंपल शॉट में तीनों ही इमेजेस में जो डिटेल्स हैं वो सफिशिएंट देखने को मिली एंड एज सच कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। अब इस सैंपल शॉट में ना एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं तीनों ही फोन से, बट बेसिकली ये इमेज मैंने कैप्चर करी थी बिकॉज नथिंग और मोटरोला में 3x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है। Vivo V50 में तो खैर टेलीफोटो लेंस ही नहीं है, ना पेरिस्कोप लेंस है। अगर इन दोनों की इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करें, मोटरोला में कलर्स थोड़े से म्यूटेड है, नथिंग में काफी नेचुरल साइड पे है। डिटेल्स दोनों इमेजेस में सफिशिएंट है और सरप्राइजिंगली नॉइस भी काफी कम देखने को मिली है। वेल ये वीडियो डे लाइट में रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे।
तीनों वीडियोस में डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिल रही है, मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उसके बाद भी तीनों फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। मेरा फेस किसी भी वीडियो में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। हाँ, मोटरोला में स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है। नथिंग फ़ोन 3A प्रो में ओवरऑल जो कलर्स हैं, जो स्किन टोन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है। बट मेजर डिफरेंस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, जो नथिंग फ़ोन 3A प्रो की वीडियो में काफ़ी बेटर देखने को मिली है कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स। जब बात आती है वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो तीनों ही फोन्स ने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया बिकॉज EIS वर्क कर रही है, तीनों वीडियोस में जिटरीनेस है। मैं ज़बरदस्ती नथिंग फ़ोन 3A प्रो की क्यों तारीफ करूं, जहां पे ये अच्छा है वहां पे अच्छा बोल रहा हूं। इनफैक्ट सारे फ़ोन्स ही मैंने खुद परचेज करे हैं, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है यार अच्छी। एंड मोटरोला में तो बता भी चुका हूँ वीडियो में थोड़ा लैग भी है, जिसको ये फिक्स नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न। अब नॉर्मली हम जब बाहर खाने पीने जाते हैं तो फूड की इमेजेस कैप्चर करके सोशल मीडिया पे आप लोग भी अपलोड करते होगे। तो मैं बाहर गया हुआ था एंड मैंने ये पेस्टो पास्ता ऑर्डर किया था जो बहुत डिलीशियस था। इसके सैंपल शॉट में ना कलर कंट्रास्ट में मेजर डिफरेंस देखने को मिल गया। तीनों ही फोन्स की जो कलर साइंस है वो थोड़ी सी अलग तरीके से वर्क कर रही है। बेसिकली Vivo V50 में ना कलर्स थोड़े से येलोइश साइड पे आए हैं, जबकि एक्चुअल कलर जो था, जो मैं अपनी आईज से उस टाइम पे देख सकता था, वो थोड़ा सा ना ग्रीनिश शेड था इस पास्ता का। तो नथिंग फोन 3A प्रो ने सबसे ज्यादा नेचुरल कलर्स मेंटेन करे हैं। मोटो H50 प्रो में कलर्स थोड़े से बूस्टेड है, बट देखने में काफी आई प्लीजिंग लग रहे हैं। इमेज को जूम करने के बाद आप एक डिफरेंस नोटिस करोगे, नथिंग फोन 3A प्रो एंड मोटो H50 प्रो वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर कर लेते हैं। दैट मीन्स सिर्फ पास्ता का जो सेंटर एरिया है वो फोकस में नहीं है, कॉर्नर्स पे भी जो गार्लिक ब्रेड है एंड जो ओवरऑल डिटेल्स हैं वो ओवरऑल इमेज में वेल मेंटेन्ड है। वेयर एज Vivo V50 ने सेंटर में अच्छे से फोकस लॉक करा है, बट आसपास थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, तो उतनी अच्छी वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड वीवो की इमेज में नहीं देखने को मिली। गाइस, इस टाइम पे विंडो से सनलाइट अंदर आ रही थी और पीछे जो वॉल है उस पर सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। स्टिल तीनों फोन के कैमरास ने एक्सपोजर को भी काफी अच्छे से मेंटेन करा है। तीनों इमेजेस में डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिली है। इट्स जस्ट Vivo V50 में ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है। अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं, नथिंग फोन 3A प्रो और Vivo V50 की इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आई है, बिकॉज जो ओवरऑल टेक्सचर है वो मोटरोला में काफी शार्प और बेटर मेंटेन्ड है। अगेन इस सैंपल शॉट में भी Vivo V50 में जो HDR मोड है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, बिकॉज फ्रेम में थोड़ी शेडोज़ हैं और शेडोज़ को बेटर एलिमिनेट करने के प्रोसेस में जो शेडो डिटेल्स हैं वो मिसिंग है। इमेज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी मिसिंग है। नथिंग फोन 3A प्रो एंड मोटो H50 प्रो ने अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन करते हुए ओवरऑल बेटर इमेज कैप्चर करी है। ये वाला सैंपल शॉट मैंने थोड़ा डिस्टेंस से कैप्चर करा। बेसिकली जब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं तो कलर शिफ्ट चेक करने थे कितने हो रहे हैं। तीनों ही कैमरास में एज सच ज्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करने के बाद, लेकिन नथिंग फोन 3A प्रो की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मोटो H50 प्रो की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है, बट क्लियर विनर है Vivo V50, बिकॉज सबसे ज्यादा शार्प अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट Vivo V50 ने कैप्चर करा है। अब आपको पता है Vivo V50 प्रो में टेलीफोटो लेंस नहीं है। नथिंग फोन 3A प्रो और मोटो H50 प्रो ने 3x ऑप्टिकल जूम करके कमाल की इमेज कैप्चर करी है। इमेज में काफ़ी अच्छी वार्म टोन देखने को मिली है। बिल्डिंग का टेक्सचर काफ़ी शार्प आया है एंड किसी एक को नहीं पिक कर सकते, दोनों ही इमेजेस बहुत अच्छी आई हैं। अब मूव करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की तरफ। तो 1x यानी तीनों ही फोन्स के प्राइमरी सेंसर से ये पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं और तीनों ने थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंट करा है। बेसिकली नथिंग फोन 3A प्रो में स्किन टोन्स नेचुरल नहीं देखने को मिली, थोड़ी सी वाइटिश टोन ज़्यादा है। मोटो H50 प्रो की इमेज स्लाइटली अंडर एक्सपोज्ड है। Vivo V50 में स्किन टोन्स सबसे ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली, बट बैकग्राउंड में कुछ कुछ एरिया प्रॉपरली ब्लर नहीं हुआ, ये एक इशू है। इवन सेकंड सैंपल शॉट में भी Vivo V50 में कुछ एरिया बैकग्राउंड का ब्लर हुआ है, कुछ एरिया नहीं हुआ है। मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी। तीनों फोन के कैमरास ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा और स्किन टोन्स अब काफी सिमिलर देखने को मिली, काफी नेचुरल देखने को मिली तीनों ही इमेजेस में। इवन इमेज को जूम करूं तो तीनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स सफिशिएंट है, काफी शार्प इमेज आई है। इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी बहुत नीट और क्लीन देखने को मिला है। प्रॉपरली तीनों फोन के कैमरास एजेस डिटेक्ट कर रहे हैं। अब ये सेम इमेज मैंने मोटो H50 प्रो के टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करी और नथिंग के पेरिस्कोप लेंस से, और डिफरेंस काफ़ी एविडेंट है अगर मैं प्राइमरी सेंसर से कंपेयर करूं सैंपल शॉट्स को, बिकॉज
जब हम पेरिस्कोप लेंस या टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है और सब्जेक्ट फोकसिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। किसी एक को पिक करना हो, नथिंग फ़ोन 3A प्रो में सब्जेक्ट सेपरेशन बेटर देखने को मिला है। इवन जो एज डिटेक्शन है वो एकदम नीट और क्लीन देखने को मिला है। मोटो एच 50 प्रो में थोड़ी सी स्मज्ड एजेस है एंड मेन सब्जेक्ट स्लाइटली अंडर एक्सपोज भी है, तो नथिंग क्लियर विनर है। इनफैक्ट नथिंग फोन 3A प्रो के पेरिस्कोप लेंस से जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं उनमें डिटेल्स भी बेटर देखने को मिल रही है, क्लियरली आप नोटिस करोगे कंपेयर टू मोटो एच 50 प्रो। अब थोड़ी सी सेल्फीज देख लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिला वो स्किन टोन्स में है। नथिंग फोन 3A प्रो में स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है। मोटो एच 50 प्रो में ओवरऑल कलर्स ही थोड़े से म्यूटेड है। वीवो V50 में सबसे ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली। अगर मैं इमेज को जूम करूँ, तीनों ही इमेजेस एकदम शार्प है। डायरेक्ट सनलाइट में ये इमेज कैप्चर करी थी। तीनों फोन के कैमरास ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। इवन बैकग्राउंड में देखोगे तीनों इमेजेस में डायनामिक रेंज भी अच्छी देखने को मिली है। पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी अगेन सेम डिफरेंस है स्किन टोन्स का। बाकी तीनों फोन के कैमरास एजेस प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, एज सच कोई स्मच एजेस नहीं है। बैकग्राउंड ब्लर भी ठीक देखने को मिला। इट्स जस्ट स्किन टोन्स वीवो V50 में सबसे ज़्यादा नेचुरल है, तो मैं वीवो V50 को ही पिक करूंगा फ्रंट कैमरा में, स्पेशली सेल्फीज कैप्चर करने के लिए। अब अगर कंक्लूजन पे आए तो लो लाइट में इमेज क्वालिटी मेरे को मोटो एच 50 प्रो की सबसे अच्छी लगी है, बट कंसिडरिंग कि मोटो एच 50 प्रो की वीडियो में लैग है, इस फोन को रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। नथिंग फोन 3A प्रो ओवरऑल एक बैलेंस्ड कैमरा फोन लग रहा है, बिकॉज पोर्ट्रेट शॉट्स स्पेशली पेरिस्कोप लेंस से बहुत अच्छे आ जाते हैं एंड कहीं ना कहीं ये काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। इट्स जस्ट लो लाइट में ना कभी कभी पिक्चर्स थोड़ी सी सॉफ्ट आ रही हैं एंड प्राइस को कंसीडर करते हुए मैंने लो लाइट के सैंपल्स में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर एक्सपेक्ट करी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस फोन का कैमरा। जहाँ तक बात रही वीवो V50 की, नो डाउट उसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस काफ़ी शार्प इमेजेस कैप्चर कर लेता है, बट प्राइस को कंसीडर करते हुए वीवो V50 में कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, कोई पेरिस्कोप लेंस नहीं है एंड डे लाइट में जो इमेज क्वालिटी है, जो HDR प्रोसेसिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। और वीवो V50 लो लाइट में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है एंड वीवो V50 रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।